हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। आज की वीडियो में हम कक्षा 9वीं के गणित विषय के बहुपद पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 भी बच्चों अपलोड किया था। अगर किसी ने वो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके वो देख सकते हैं। और बेटा, ये जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही क्वेश्चंस आएंगे। इस टाइप के आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को नहीं लेके चलना है, इनसे आप हेल्प ले सकते हैं अलग अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो अपने वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले बच्चों, ये मेरा चैनल है मैथ्स ट्यूटोरियल बाय आकांक्षा। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन आपके साइड में ही दिख रहा होगा आपको, उसको लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए। अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब। चलिए चलिए बच्चों, अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 1, वो क्या है? यदि x माइनस 4 बहुपद px बराबर में 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20 का एक गुणनखंड है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हमारे पास एक बहुपद गिवन है हमें। हमारा जो बहुपद है वो है ये 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 20। अब अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो क्या दिखेगा आपको कि जो x है वो तो चर है हमारा, लेकिन उसके अलावा इसमें एक ये k भी आ रहा है। तो हमें इस k की वैल्यू निकालनी है। अब उस k की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो क्वेश्चन में हमें दिया गया है ये जो x माइनस 4 है, ये इस बहुपद का क्या है बेटा? गुणनखंड है। गुणनखंड मतलब ये इसे पूरा पूरा इससे क्या हो रहा है, ये भाग हो जा रहा है। जो आपका px है वो x माइनस 4 से क्या हो जा रहा है, पूरा पूरा भाग हो जा रहा है इससे। तो हम इसके हेल्प से अब यहाँ पर k फाइंड आउट करेंगे। तो अगर x माइनस 4 से ये भाग हो जा रहा है, मीन्स मैं यहाँ पर क्या करूंगी, इस x माइनस 4 से x की वैल्यू निकाल के इसमें रख दूंगी बहुपद में, और क्या निकल जाएगा उससे? शेषफल निकल जाएगा। तो अब हम कैसे करेंगे इसको? सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसका। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम बहुपद को लिखेंगे। जो हमारा बहुपद है px कितना है? 2x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर प्लस kx माइनस 20। और अब हम क्या करेंगे, हमारा जो ये x माइनस 4 है, यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे जो हमें बहुपद में डालनी है। तो x माइनस 4 को हम 0 के बराबर रखेंगे, तो x हमारा कितना आ जाएगा इधर जाकर? 4। तो हमारा x का जो मान आया है वो कितना आया है? 4। तो अब हमें बहुपद पे अपने x की जगह पर, ये आपका जो बहुपद है दिख रहा होगा, इसमें x की जगह पर आपको हर जगह पर x की जगह 4 डालना है। कैसे लिखूंगी मैं? P4 निकाल रही हूँ, इसका मतलब मैं, तो 2 x की जगह पर 4 आ गया, उसका क्यूब हो गया या घन जिसे आप कहते हैं, माइनस 11 x की जगह पे अगेन 4 आ गया और उसका वर्ग हो गया, फिर प्लस k और यहाँ पर 4 आ गया x के प्लेस पे और माइनस 20। तो P4 जो है हमारा वो हो जाएगा, ये देखिए 4 का जो घन है बेटा वो कितना होता है? 64। यहाँ पे 4 का घर है ना, मतलब 4 का घन का मतलब है 4 को आपको 3 बार गुणा करना है। 4 गुना 4 गुना 4, तो कितना आएगा? 4 गुना 4 गुना 4, 64। और फिर इस 64 को आपको 2 से भी गुणा करना है। तो कितना आंसर आ गया आपका? 128। अगले वाले टर्म पे चलते हैं, अगले पद पे। माइनस, अब यहाँ पर देखिए आप, इस 11 को 4 के वर्ग से करना है। तो 4 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है? 16। मीन्स 16 को, जो आपका 4 का ये वर्ग आया 16, इसे अब मुझे किससे गुणा करना है? 11 से। तो जब आप इसे 11 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 176। आप गुणा कर देख भी सकते हैं। ठीक है। अब k को 4 से गुणा करने पे कितना बन जाएगा? 4k और माइनस 20। तो P4 जो है बेटा वो मेरा कितना हो गया? अब देखिए यहाँ पर आप ध्यान से कि यहाँ पर ये माइनस का 176 और माइनस का 20 आपस में जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव है, माइनस के है ना। और 128 किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, और 4k को तो हम जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि इसमें k है, ये तो k वाले के साथ ही जुड़ेगा या घटेगा। तो एक तरह से जब हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी तो बन जाएगा हमारा यहाँ पर 128, इन दोनों को साथ में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 196 और प्लस 4k। अब P4 जो है
यहाँ पर ये 128 और ये माइनस का 196, तो प्लस माइनस माइनस कर देंगे और 196 में से जब 128 जाएगा आपका, तो आपका आंसर आएगा इसमें -68 और प्लस का 4k। तो आपका ये आगे इससे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर आपके पास दो पद बच रहे हैं, इसमें k है ही नहीं और इसमें k है, तो ये आपस में ना जुड़ेंगे ना घटेंगे, तो ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो पाएंगे। तो जो हमने अब बहुपद में वैल्यू पुट की है और ये हमारे पास जो आंसर आया है, ये एक तरह से क्या है, हमारा शेषफल आया है। क्या है बेटा? ये शेषफल, ये हमारा शेषफल है। तो जब ये इसका गुणनखंड है, इसे पूरा पूरा भाग कर रहा है, तो हमारा शेषफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं x माइनस 4 px का गुणनखंड है, इसलिए जो आपका शेषफल है बेटा, शेषफल क्या होगा? शून्य होगा। कितना होगा? शून्य, 0 होगा। तो इस हिसाब से मेरा -68 प्लस 4k किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर। तो अभी आपका एक समीकरण बन गया है और इजी समीकरण है, इसे सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व होगा? 4k बराबर में ये वाला -68 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 68, और यहां से अब 4 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, ये डिवाइड होगा और ये यहाँ प्लस हो रहा है। तो k इज इक्वल्स टू 68/4 और ये 4 से भाग हो जाता है 17। तो आपका आंसर क्या आ गया? k की वैल्यू आ गई आपकी 17। मीन्स इस बहुपद में जो आपको क्वेश्चन में दिया था, इस बहुपद में k की वैल्यू है आपकी 17। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप और भी क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपको हेल्प मिल जाएगी कि क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा गुणनखंड कीजिए। तो इसमें दो पार्ट लिए हैं हमने। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सॉल्यूशन देखते हैं हम इसका। सॉल्यूशन, सबसे पहले इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट दिख रहा है और ब्रैकेट के अंदर ये 3 पद है और ब्रैकेट के बाहर ये 2 है। तो सबसे पहला स्टेप है हमारा ब्रैकेट ओपन करना, और ओपन करने पर ये 2 जो है इन तीनों पदों से क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? ब्रैकेट को ओपन करना है। तो ये हो गया हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमें यहाँ पर कोई कॉमन देखना है या कोई सर्व समीका लग रही है वो चेक करना है। तो यहाँ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो पहले 3 पद है हमारे, ये हमारी सर्व समीका से मिलते जुलते हैं। जो आपकी सबसे पहली सर्व समीका है a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये बिल्कुल उसी की तरह ही है, देखिए सेम है ना, ये वाला पोर्शन आपका इस सर्व समीका का। ठीक है, और ये जो हमारे पास 3 पद है ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब इसके प्लेस पे मैं ये a प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो मैं अगले स्टेप में इसकी जगह क्या यूज करूंगी? a प्लस बी होल स्क्वायर। तो मैं लिखूंगी a प्लस बी होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास? ये 2 पद अभी भी रह गए हैं, इसके प्लेस पे तो ये आ गया, ये 2 पद भी तो है। अब इन 2 पद में कुछ कॉमन छांट लीजिए, कुछ कॉमन अगर आपको दिख रहा है तो कॉमन ले लीजिए। तो ध्यान से देखिए, पहले पद में भी 2 है, दूसरे में भी 2 है, और पहले में भी c है, दूसरे में भी c है। तो 2 और c कॉमन हो गया। अब पहले पद में 2bc में से 2 और c यहाँ बाहर आ गया है, तो अंदर हमारे पास क्या रह जाएगा? ब्रैकेट में सिर्फ b। तो यहाँ लिखूंगी मैं b प्लस, और जो इसका तीसरा आखिरी पद है 2ca, इस 2ca में से भी ये 2 बाहर है और ये c बाहर है, तो अंदर क्या रह जाएगा? अकेला a। तो यहाँ क्या लिख दूंगी मैं? a। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, इसमें जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें यहाँ पर इसको आप एक पद कंसीडर कीजिए और इसको दूसरा पद पूरे को। तो यहाँ पर ये जो a प्लस बी है बेटा, ये फर्स्ट वाला जो है, और ये जो b प्लस a है, ये सेम ही है, दोनों ब्रैकेट में है। बस उनकी पोजीशन चेंज हो गई है कि a बाद में है और b पहले है, लेकिन साइन सिमिलर है तो इसका मतलब सेम ही है।
ये वाला और ये वाला। तो a प्लस बी यहाँ भी है एक तरह से और a प्लस बी यहाँ भी है, तो वो मैं अगेन क्या ले लूंगी, अब कॉमन ले लूंगी इन दोनों में। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगी, a प्लस बी। अब अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास, यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर में से एक a प्लस बी बाहर आ गया, तो अंदर एक a प्लस बी रह जाएगा अकेला। स्क्वायर था ना, पावर 2 थी तो एक रह गई। और प्लस ये जो दूसरा वाला पद है, इसमें से ये वाला a प्लस बी, इसे a प्लस बी मानिए, b प्लस ए एक ही बात है, ये बाहर आ गया है, तो क्या रह गया है, सिर्फ 2c। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2c। तो ये इसके गुणनखंड हो गए हैं फर्स्ट पार्ट के हमारे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजी था, तो 2-3 स्टेप्स में हो गया है ये आपका। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट 2। पार्ट 2 है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25। तो बेटा यहाँ ध्यान देना है, ये हमारा इस तरह से है क्वेश्चन। किस तरह से है, ये देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर हमारा बहुपद इस फॉर्म में होता है तो वहां पर हम इस बीच वाले को क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, स्प्लिट, तोड़ लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तोड़ लेते हैं। हमें अपने बीच वाले जो संख्या होगी उसको तोड़ना है दो भागों में। स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में आता है, मीन्स आखिरी पद आपका एक अचर है और बाकी इस तरह से है। तो देखिए यहाँ पर भी ये अचर है 25 और यहाँ एक x है, यहाँ x स्क्वायर है और ये a हो गया आपका, ये b हो गया। तो यहाँ पर मुझे इस 20 को क्या करना है, तोड़ना है। तो किस तरह से करते हैं हम इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन, तो पहले हम पहला पद ऐसे ही लिखेंगे एज इट इज, 4x स्क्वायर प्लस ये जो 20 को जिसे मुझे तोड़ना है उसके लिए मैं डालूंगी ब्रैकेट। अभी हम तोड़ नहीं रहे, अभी बस ब्रैकेट डाल रहे हैं, फिर x और फिर प्लस में 25। अब तोड़ना कैसे है बेटा, ये जो 4 और जो 25 है, मतलब जो a और c होता है आपका, इसमें ये 4 और ये जो 25 है, इनको जो गुणा करके आता है, 4 और 25 का गुणा कितना आया, 25 लिख देते हैं, यहाँ पे 5 लिख दिए गए। 4 और 25 का गुणा आपका होता है कितना, 100। दैट मीन्स 20 को मुझे इस तरह से तोड़ना है दो संख्याओं में कि जोड़कर या घटाकर 20 मिल जाए और गुणा कर कर क्या मिले, 100। तो 20 को अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो मैं इसको तोड़ सकती हूँ, क्या लिख सकती हूँ, 10 जमा 10, है ना, और दोनों का गुणा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यस और नो। तो 20 की जगह पर मैं क्या लिख दूंगी, यहाँ पे 10 प्लस 10। ठीक है, 10 प्लस 10। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए 4x स्क्वायर प्लस 10x, ब्रैकेट ओपन होगा, फिर प्लस दूसरा 10x और प्लस 25। ये x जो बाहर था वो आ रहा है इसके साथ, यहाँ पर ये जो x लिखा है ना मैंने, वो ये वाला x है जो एक 20 के साथ था। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसमें, कि अब हम इसको, ये हमारे पास आपको दिख रहे होंगे 4 पद, 1 2 3 4, 4 में से पहले 2 को कंसीडर करना है। इस वालों को भूल जाइए, ये पीछे वालों को भूल जाइए कि ये है या नहीं है, आप पहले 2 को देखिए बस, और पहले 2 में कॉमन छाटिए। तो 4x स्क्वायर और 10x में 2x कॉमन है। क्या कॉमन है, 2x, क्योंकि 2 से 4 भी भाग हो जाएगा और 5 भी हो जाएगा, और x स्क्वायर हमारा यहाँ भी है और यहाँ भी x है, तो 2 और x कॉमन हो गया हमारा। तो ब्रैकेट डालेंगे। अब 4x स्क्वायर में से पहले पद में से 2x बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा, 2 और x स्क्वायर का x, प्लस 10x में से 2x बाहर आ गया, तो अंदर क्या रह जाएगा, 5। अगर आपको बेटा ये पता नहीं चलता कि क्या रह जाता है या अंदर ब्रैकेट में क्या लिखना है कॉमन के बाद, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे पहला हमारा क्या था, इसमें 4x स्क्वायर था ना, तो उसके प्लेस पे यहाँ पर देखिए 4x स्क्वायर, उसे हम भाग कर देंगे किससे, जो हमने कॉमन लिया है 2x से। किससे, 2x से। तो भाग किया हमने उसे 2x से, तो x से एक x कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा 2, तो क्या रह गया मेरे पास 2x। तो यही 2x मैंने यहाँ पर लिखा है, ये जो अंदर लिखा है।
सेम चीज दूसरे पद में 10x था ना, तो 10x को क्या करेंगे हम, जो हमारा कॉमन था क्या था 2x, उससे भाग कर देंगे, x से x कट गया, 2 से 10 कटा 5, तो यही 5 मैंने कहा लिखा है यहाँ। तो अगर आपको उस तरह से कॉमन लेना नहीं आता तो आप भाग करके देख सकते हैं कि अंदर हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो जो पद है उसको कॉमन से भाग कर देना होता है। अब नेक्स्ट देखिए, अब इस दो पद को भूल जाइए, इन पद पे ध्यान दीजिए, ये जो दो है आखिर के, इन दोनों में जो कॉमन है वो है क्या, 10 और 25 में 5 कॉमन है, कि मीन्स 10 5 से भी भाग हो जाता है और 25 भी 5 से भाग हो जाता है। तो मैं यहाँ कॉमन क्या लिखूंगी 5, और अचर जो है उसमें मेरा कॉमन नहीं है क्योंकि x यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो अचर में मेरा कुछ कॉमन नहीं है चर में। तो अब 5 बाहर आ गया तो 10x की जगह क्या रह जाएगा 2x, प्लस 25 की जगह पर क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ पर अगेन आपको क्या करना है, इसको पूरा एक पद मानना है और इसको पूरा दूसरा पद मानना है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ये 2x प्लस 5 यहाँ भी है और 2x प्लस 5 यहाँ भी है, दैट मीन्स मैं उसको दोबारा से क्या लिख सकती हूँ, कॉमन लिख सकती हूँ। तो 2x प्लस 5 क्या हो गया मेरा, एक और बार कॉमन हो गया इस बार। और अब पहले पद में देखिए, पहला पद हमारा ये था, इस पहले पद में 2x प्लस 5 बाहर आ गया कॉमन, तो अंदर क्या रह गया सिर्फ 2x, तो ब्रैकेट डाल के मैं क्या लिखूंगी, क्या रह गया मेरे पास 2x। और सेम चीज ये जो दूसरा, जो मेरा दूसरा वाला पद है, इसमें भी 2x प्लस 5 यहाँ था, तो 2x प्लस 5 यहाँ बाहर लिया है, तो क्या रह गया मेरे पास अंदर प्लस 5 रह गया है, तो क्या लिखूंगी यहाँ मैं प्लस 5। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ठीक है बेटा, और इसी क्वेश्चन को हम इसके दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं जहां हम इसमें सर्व समीका लगाएंगे। इसी क्वेश्चन को बेटा हम सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं जहां हम इसमें क्या लगाएंगे, सर्व समीका लगाएंगे। तो अगर मैं इसका सेकंड मेथड समझाऊं आपको, ये तो स्प्लिटिंग वाला मेथड था हमारा, सेकंड जो मेथड है यहाँ पर वो कौन सा लग रहा है कि इसमें सर्व समीका भी लग रही है। अगर आप देखें ये इसका ऑल्टरनेट मेथड है। ठीक है, ऑल्टरनेटली मैं इसे कैसे कर सकती हूँ, दूसरा तरीका, कि जो 4x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 5 जो है 25, इसमें जो मेरा पहला है ये भी मेरा वर्ग है और जो आखिरी है ये भी मेरा वर्ग है। किसका वर्ग है, ये 2x का वर्ग है, प्लस ये किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। और बीच में मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 गुणा इसकी वैल्यू 2x गुणा इसकी वैल्यू 5, तो ये 20x ही बनेगा। अब ये वाला जो मेरा क्वेश्चन है ये, और ये जो मेरी सर्व समीका ऊपर मैंने लिखी थी आपको, जो हमने फर्स्ट पार्ट में भी यूज की थी, ये वाली बेटा, ये सिमिलर है या नहीं है। तो इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस बी होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ इस पूरे को। और a कौन है मेरा यहाँ पर, a है मेरा ये 2x, और b कौन है मेरा, b है मेरा ये आखिरी वाली संख्या। तो इसमें मैं डायरेक्ट क्या लिख सकती हूँ, 2x प्लस 5, और उसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, सर्व समीका यूज कर रहे हैं। और कौन सी सर्व समीका यूज कर रहे हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर वाली, की ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमारा ये होता है, ये वाली सर्व समीका हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो यूज करके हम डायरेक्ट इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये वाला आंसर आपका एज इट इज आ गया सेम। तो इसके क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, या तो आप बीच की टर्म स्प्लिट करके भी कर सकते हैं इसे, या फिर आप इसमें जो सर्व समीका लग रही है उसके थ्रू भी कर सकते हैं। दोनों में आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ओवर होता है, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों हमारा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x को x से भाग करने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमारा ये जो है ये हमारा बहुपद है बेटा, और इसे हमें x से भाग करना है और बताना है शेषफल क्या है। तो इन क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, बिना भाग करे भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं, जो x की वैल्यू होती है वो हम फाइंड आउट कर लेते हैं और करते हैं। तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। सॉल्यूशन, हम पहले अपने ये जो बहुपद है हमारा ये, इसको हम कोई नाम दे देते हैं, px दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हैं आप, px qx rx sx। तो px इज इक्वल्स टू क्या है मेरा, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर
प्लस 2x। मुझे इसे x से भाग देना है, इसका मतलब मुझे इसको किसके बराबर रखना है, 0 के बराबर, और x का मान निकालना है। तो x बराबर किसके, 0 के, तो वो 0 ही रहेगा। दैट मीन्स मुझे x की वैल्यू किस पे निकालनी है, 0 पे। इस px की वैल्यू मुझे किस पे निकालनी है, x इक्वल्स टू 0 पे। तो अब मैं बहुपद में क्या करूंगी, p की जगह, x की जगह क्या रख दूंगी, 0। तो 0 रखने पे ये क्या हो जाएगा, 0 का क्यूब प्लस 3 गुणा में 0 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा में 0। तो p0 जो है मेरा वो कितना आ रहा है, 0 का क्यूब 0, 3 गुणा 0 कितना हो जाएगा, 0 ही, और 2 गुणा 0 भी कितना हो जाएगा, 0। तो p0 कितना आ रहा है मेरा, 0। तो आपका जो शेषफल है, ये शेषफल ही आता है हमारा बिना भाग किए, तो जो हमारा शेषफल है वो कितना आ रहा है, 0। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था। इसमें बस हमें जिससे भाग करना होता है उसे हम 0 के बराबर रखते हैं और वैल्यू निकाल लेते हैं अपने x की, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 तो बहुत सिंपल था और बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम अपना। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, यदि f(x) इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 हो तो f1 और f-1 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से, तो क्वेश्चन में हमें बहुपद दिया हुआ है और हमारा बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3, और हमें उस बहुपद की वैल्यू कहाँ किस किस पर निकालनी है, f1 पर निकालनी है और f-1 पर निकालनी है, और दोनों को बाद में क्या करना है, जोड़ देना है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन हमें ध्यान से करना है उसे, ठीक है ना। सॉल्यूशन लिखते हैं हम इसका। f(x) जो है मेरा फंक्शन, जो है जो बहुपद है हमारा, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब पहले हम f1 की वैल्यू निकालेंगे। तो f1 की वैल्यू मींस f1 मींस x के प्लेस पे हर जगह मुझे 1 पुट करना है। तो जब 1 पुट करूंगी तो x के प्लेस में 1 का स्क्वायर माइनस 3। तो f1 जो है मेरा वो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर हमारा बेटा होता है 1 माइनस 3। तो f1 जो है वो मेरा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3, मतलब प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से एक गए, हमारे पास बचेगा 2 और साइन लगेगा माइनस का। तो ये मेरा आंसर आया है किसका, f1 का। सिमिलरली इसी तरीके से मैं क्या निकाल लूंगी, f-1। कौन सा निकालेंगे हम, f-1 की वैल्यू। इसको बॉक्स में डाल देते हैं ताकि हमें पता चल जाए ये एक हमारा आंसर है जो हमें आगे फर्दर यूज करना है। अब हम निकालेंगे f-1। f-1 मीन्स अपने बहुपद में यहाँ पर बेटा x के प्लेस पे मुझे -1 पुट करना है। तो -1 का स्क्वायर फिर -3। तो f-1 इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर बेटा देखिए क्या होगा, -1 मत लिखिएगा, -1 गुणा -1। तो 1 1 जा 1 और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। तो ये 1 ही आएगा इसका आंसर। तो -1 का स्क्वायर आपको क्या रखना है यहाँ पर, 1 -3। तो f-1 जो है हमारा वो कितना हो जाएगा, वापस से तो सिमिलर ही हो गया, -2 ही आ गया इसका आंसर भी। तो इसको भी हम डाल लेते हैं किसमें, बॉक्स में। बट मुझे ये वैल्यूज अलग अलग नहीं निकालनी थी, तो आप भूलिएगा नहीं कि हमें इन्हें बाद में क्या करना है, यहाँ जोड़ना भी है। तो अब हम क्या लिखेंगे, हमें निकालना था f1 प्लस f-1। तो f1 जो था वो कितना था, -2। तो f1 की वैल्यू रखूंगी -2 प्लस f-1 जो था वो क्या था, वो भी मेरा -2 था, तो उसकी वैल्यू रखूंगी हम -2। ओपन करेंगे तो क्या बन जाएगा, -2 प्लस और माइनस बन के माइनस और 2। अब दोनों नेगेटिव है हमारे यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं बेटा, प्लस। तो 2 और 2 को प्लस करोगे अब बनेगा 4 और साइन लगेगा माइनस का। तो f1 प्लस f-1 की जो वैल्यू है हमारी फाइनल, वो क्या आई है, -4। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन नंबर 4। तो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए, और इसके अलावा आप इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन पे स्टिक नहीं रहना है। आपको अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज जल्दी से चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा हमारा, बहुपद 3x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 में x स्क्वायर और x के गुणांकों का योगफल ज्ञात
कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है ये, 1 या 2 मार्क्स में आप देख सकते हैं, आ सकता है एग्जाम में कभी किसी। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या करना है हमें इसमें। पहले हम ये रहा हमारा बहुपद, इसे मार्क कर लेते हैं। इस बहुपद में बेटा हमें एक्स स्क्वायर और जो एक्स है इसके गुणांक निकालने हैं और फिर उन गुणांकों का योगफल करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि गुणांक क्या होते हैं। गुणांक होते हैं कि जो भी आपका एक्स स्क्वायर वाला पद होगा इसमें बहुपद में, उसमें जो भी उसका मल्टीपल है, जिससे भी वो मल्टीप्लाई हो रहा है, गुणा हो रहा है, वो उसका गुणांक है। तो अगर आप देखेंगे इस बहुपद में तो 4x² यहाँ पर आ रहा है, -4x²। x² हमारा इधर आ रहा है इस पद में। तो इस पद में जो नंबर है वो क्या है, -4, जिससे ये गुणा हो रहा है। तो x² का गुणांक हो गया -4। सिमिलरली जब हमें x का गुणांक निकालना है तो हमें x वाला पद ढूंढना है, वो कहां पर है, यहाँ पर 5x। तो यहाँ पर जो नंबर है वो है हमारा 5। तो x का जो गुणांक है वो क्या हो गया, 5। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। कैसे करेंगे हम इसे, पहले हम अपना बहुपद लिख लेते हैं, नाम दे देते हैं चाहे तो उसे बहुपद को, px इज इक्वल्स टू 3x³ -4x² प्लस 5x प्लस 3। और यहाँ हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांक, कि एक्स स्क्वायर के क्या गुणांक है हमारे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा -4, जैसे मैंने क्वेश्चन में आपको पहले समझाया था कि एक्स स्क्वायर वाला पद हम देखेंगे और उसमें जो नंबर है वो लिखेंगे उसके साथ। सिमिलरली अब हम लिखेंगे एक्स के गुणांक, ठीक है, एक्स के गुणांक। तो x के जो गुणांक है वो क्या है, जो x के साथ है, तो 5x है ये, तो इसमें 5 है आपका गुणांक। अब हमें इन गुणांक का क्या निकालना है, योगफल। हमें क्या निकालना है, इनका योगफल, या योगफल मतलब हमें इन्हें जोड़ना है, मतलब -4 जमा में 5। तो माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस प्लस माइनस करके आपके पास आंसर आएगा 1 और साइन रहेगा प्लस का, क्योंकि 5 बड़ा है। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसका योगफल आ रहा है आपका 1। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, लेकिन आप इसको पढ़िएगा जरूर, समझ आ गया होगा आपको होपफुली ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों हमारा, गुणनखंड कीजिए। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर बहुपद है आपका x³ प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 4 पदों वाला बहुपद है आपका, ठीक है ना, 4 पद है इसमें। तो जब भी 4 पद वाला बहुपद होता है हमारा, तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं पहले वो देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पहले 2 पद है, ठीक है, और जो ये नेक्स्ट 2 पद है, इन दोनों पदों में कुछ कॉमन देखेंगे। बट जब मैं पहले 2 पद को कॉमन लूंगी तो x कॉमन है और नेक्स्ट वाले में कुछ भी कॉमन नहीं है, दैट मीन्स 1 है। तो अगले बार नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास कुछ कॉमन नहीं बनेगा, ठीक है ना, 2 पद हमारे कॉमन आने चाहिए ना। तो यहाँ पर कॉमन वाले मेथड से हम नहीं कर पाएंगे। तो जब आपका कॉमन वाला मेथड भी यहाँ पर फॉलो नहीं हो पाता 4 पद में, तो हम वहां पर मेथड यूज करते हैं हिट एंड ट्रायल का। कौन सा मेथड यूज करते हैं बेटा, हिट एंड ट्रायल। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करेंगे कि जो हमारा बहुपद है उसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे एक एक कर कर, ठीक है, और चेक करेंगे किस वैल्यू पर इस बहुपद का शेषफल 0 बन रहा है ना। तो पहले हम डालेंगे इसमें 0, ठीक है ना। 0 पर अगर ये बहुपद 0 आ गया तो दैट मीन्स उसी वैल्यू पर शेषफल 0 है हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट अगर 0 पे नहीं आया इन केस तो हम 1 पुट करेंगे, 1 पे भी नहीं आया तो -1। ऐसा हम तब तक करेंगे जब तक हमें कोई एक ऐसा शेषफल ना मिल जाए जिस पर ये बहुपद क्या हो, 0 हो हमारा, ठीक है। तो जिस वैल्यू पर ये बहुपद 0 हो जाएगा, मीन्स शेषफल 0 हो जाएगा, दैट मीन्स ये बहुपद हमारा उससे भाग हो रहा है। और भाग हो रहा है दैट मीन्स वो इसका एक गुणनखंड है। तो हमें इसका पहला गुणनखंड मिल जाएगा। आपको पता ही होगा इसके ऊपर ये घात 3 है, इसका मतलब इसके 3 गुणनखंड होने चाहिए, ठीक है ना। जो सबसे बड़ी घात होती है उससे हमें ये पता चल जाता है कि बहुपद में कितने गुणनखंड होने चाहिए। घात 3 है दैट मीन्स इसके 3 गुणनखंड होने चाहिए, जिसमें से पहला जो है हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से मिलेगा, ठीक है। तो पहले हम पहला गुणनखंड निकालते हैं, फिर आगे हम फर्दर देखेंगे कि आगे कैसे करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लंबा है, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए पूरे क्वेश्चन को, तभी आपको समझ आएगा। एटलीस्ट 3 मार्क्स या 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है। मैं यहाँ पार्टीशन कर रही हूँ ताकि हमारा क्वेश्चन यहीं सॉल्व हो जाए, हमें नेक्स्ट पेज पे ना जाना पड़े। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, सबसे पहले सॉल्यूशन।
सॉल्यूशन में जो पहले हम बहुपद को नाम दे देते हैं px। px जो है मेरा वो है एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। ठीक है, हमने बहुपद का नाम लिख दिया है px। अब हम एक एक करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डाल रहे हैं x बराबर में 0। ठीक है, इसे मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ, x 0 डाल रहे हैं, मीन्स हम निकाल रहे हैं p0। ठीक है ना, तो दैट मीन्स हमारा ये जो बहुपद है इसमें x के प्लेस पे मुझे ये 0 पुट करना है इस बार। तो पहले लिखूंगी 0 क्यूब प्लस 6, 0 स्क्वायर प्लस 11, 0 एंड देन 6। तो p0 जो है मेरा वो हो जाएगा 0 क्यूब इज 0 प्लस 6 इंटू 0 स्क्वायर इज अगेन 0, 11 इंटू 0 इज 0 एंड देन 6। सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा p0 की वैल्यू 6। तो p0 की वैल्यू 6 आ रही है, तो दैट मीन्स ये हमारा गुणनखंड नहीं हो सकता क्योंकि हमारा शेषफल बचना चाहिए 0। तो कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट वैल्यू डाल के देखेंगे x इक्वल्स टू 1। इसीलिए इस मेथड का नाम बेटा हिट एंड ट्रायल है कि हमें तब तक वैल्यू हिट करनी है जब तक हमारा आंसर 0 ना आ जाए। अब x इक्वल्स टू 1 तो हम निकालेंगे p1। p1 का मतलब है जो हमारा ये बहुपद था सेम वही, इसमें अब हम 1 डालेंगे। जैसे हमने पहले 0 डाला था, अब हम इसमें x के प्लेस पे 1 डालेंगे। तो ये हो गया आपका 1 क्यूब प्लस 6, 1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू 1 एंड देन प्लस 6। 1 क्यूब तो आपको पता ही होगा, 1 क्यूब इज 1 प्लस 1 स्क्वायर इज 1 और 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 6। 11 को 1 से किया 11 एंड देन 6। जैसा आप देख रहे हैं सारे के सारे हमारे प्लस में है, मीन्स हम सबको ऐड कर देंगे और ऐड करके हमारा आंसर बन जाएगा ये 7, 18 एंड देन 24। तो यहाँ पर भी हमारा आंसर 0 नहीं आया है, तो हमें नेक्स्ट वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अब हम लिखेंगे x इक्वल्स टू -1। तो x इक्वल्स टू -1 मीन्स हम निकालेंगे p -1 इज इक्वल्स टू x के प्लेस पे लिखूंगी मैं -1 क्यूब प्लस 6 -1 स्क्वायर प्लस 11 इंटू में -1 एंड देन प्लस 6। तो p -1 जो है वो हमारा हो जाएगा, -1 का क्यूब बेटा -1 ही होता है। यहाँ पर मैं आपको शो भी कर देती हूँ चाहे तो। ये देखिए -1 क्यूब इज -1 इंटू -1 इंटू -1। तो 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 और माइनस माइनस बन गया प्लस, और ये प्लस और ये माइनस माइनस, तो हमारा आंसर आया -1। प्लस 6 को -1 से इंटू करेंगे, -1 से नहीं, -1 स्क्वायर इज 1 और 6 को इंटू किया तो 6। ठीक है, फिर 11 को -1 से इंटू करेंगे तो -11 और प्लस 6। अब p -1 बेटा क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ ध्यान देंगे आप, नेगेटिव नेगेटिव एक साथ जुड़ते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़ते हैं। तो -1 और -11 आपका बन गया -12 और +6 और +6 +12। तो p -1 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस, माइनस प्लस माइनस, 12 में से 12 गया 0। तो इस वैल्यू पे हमारा आंसर 0 आ गया है बेटा। दैट मीन्स x इक्वल्स टू -1 वाला जो है वो इसका एक गुणनखंड है। तो हमें हमारा पहला गुणनखंड मिल गया है, जो कि हम क्या लिखेंगे, क्या है हमारा x प्लस 1। ये देखिए x इक्वल्स टू -1 वैल्यू है ना, दैट मीन्स बहुपद तो ये इधर जाएगा ना, ये तो हमने वैल्यू निकाली है x की, तो ये 1 जब इधर जाएगा तो बहुपद मेरा बन जाएगा x प्लस 1, कि x प्लस 1 पर हमारा जो px है वो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। तो x प्लस 1 px का एक गुणनखंड है। ठीक है, तो हमारे पास हमारा पहला गुणनखंड आ गया है, जबकि अभी हमें दो और निकालने हैं क्योंकि इसमें 3 गुणनखंड होंगे, घात 3 है ना। तो अगले 2 गुणनखंड हम कैसे निकालेंगे, हम x प्लस 1 से अपने बहुपद को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे बेटा। क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, इसे हम क्या करेंगे, भाग करेंगे किससे, x प्लस 1 से। किससे करेंगे, x प्लस 1 से। तो जब आप इसे x प्लस 1 से भाग करेंगे, अब इसे भाग करना भी आपको आना चाहिए, तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारा पहला पद। हमारा पहला पद क्या है यहाँ पर, x क्यूब।
है ना, एक्स क्यूब है। मीन्स यहाँ पर भागफल में मुझे कोई ऐसी वैल्यू रखनी है जिसे एक्स से गुणा करके मेरा एक्स क्यूब आ जाए। तो उसको पहचानने के लिए आप क्या करिए, इजी मेथड है। यहाँ पर एक्स क्यूब है आपको चाहिए, और किससे चाहिए, एक्स से भाग करके चाहिए, है ना, एक्स से भाग करके। तो इस एक्स क्यूब को आप एक्स से भाग करके देख लीजिए, ऐसे बटे में करके। इससे ये कट जाएगा, तो 3 में से 1 चला जाएगा, तो क्या रह जाएगा, स्क्वायर। इसका मतलब भागफल में मुझे क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर। तो यहाँ मैं लिखूंगी एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर बेटा जब एक्स से इंटू हुआ तो एक्स क्यूब बना, और जब ये एक्स स्क्वायर 1 से इंटू हुआ, क्योंकि एक्स अकेला तो है नहीं, 1 भी उसके साथ है, दैट मीन्स ये नंबर दोनों से इंटू होगा या मल्टीप्लाई होगा या गुणा कह लीजिए। तो जब ये एक्स से इंटू हुआ तो एक्स क्यूब आ गया, जिसके लिए मैंने वैल्यू निकाली है। लेकिन जब ये 1 से इंटू होगा तो एक्स स्क्वायर आएगा, और उसको मैं यहाँ पर हमारे बहुपद में जो स्क्वायर वाला होगा उसके ऊपर साथ लिख दूंगी। तो कैसे लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर जब एक्स से इंटू हुआ तो एक्स क्यूब आया, वो क्यूब के नीचे, और एक्स स्क्वायर जो है आपका 1 से इंटू हुआ तो एक्स स्क्वायर आया, वो इसके नीचे, प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम इसे घटाएंगे जैसे भाग में करते हैं, माइनस, ये वाला प्लस भी हो गया हमारा माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, और यहाँ पर हमारा आप देखिए ये 6 प्लस का है, और ये वाला जो नीचे वाला एक्स स्क्वायर है उसके साथ 1 है, क्योंकि कोई नंबर नहीं है, वो आपका प्लस नहीं होगा बेटा, वो उसको आप माइनस लेंगे। ये नंबर, ये जो नीचे वाला साइन है इसके साथ लेते हैं नीचे वाले डिजिट को, तो ये प्लस है और ये माइनस, तो 6 में से 1 चला गया, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पर 5x स्क्वायर प्लस 11x और प्लस 6। बाकी जो हमारे पद है बहुपद के वो भी हम नोट कर लेते हैं। अब अगेन यहाँ पर वैसे ही आ गया है। अब हमारा पहला पद क्या है यहाँ पर, 5x स्क्वायर। तो यहाँ मुझे 5x स्क्वायर के लिए भागफल चाहिए, तो मैं इसे क्या करूंगी, x से भाग करके देखूंगी। एक x से एक x कटा, क्या रह गया, 5x। तो ये 5x मेरा यहाँ भागफल में आ जाएगा, प्लस 5x। तो प्लस 5x मीन्स ये 5x हमारा इस बार x से इंटू होगा, तो ये 5x स्क्वायर आएगा, और जब ये 5x 1 से इंटू होगा तो 5x आएगा। तो क्या लिखूंगी मैं इसे, यहाँ 5x स्क्वायर, फिर ये 1 से इंटू हुआ तो प्लस 5x, x वाले टर्म के नीचे, अगेन माइनस करूंगी, ये माइनस ये माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 5 चले गए 0, और यहाँ पर अगले में 11 में से 5 गया तो क्या रह जाएगा हमारा 6x और प्लस 6। अब यहाँ पर अगेन वो देखिए, यहाँ पर 6x चाहिए मुझे, तो इस बार मैं क्या करूंगी, 6x को x से भाग करके देखूंगी, x से x कटा, क्या रह गया 6। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी प्लस 6, और 6x से इंटू हुआ तो 6x, और 1 से इंटू हुआ तो 6। अब इन्हें घटा देंगे, माइनस माइनस, ये तो सेम सेम है, ये भी कट गए, सेम सेम ये भी कट गए, रिमाइंडर हो गया 0। तो ये जो मेरा भागफल है बेटा ऊपर, ये मेरा अगला गुणनखंड है बहुपद का। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। तो अब यहां पर मैं ये लिखती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये वाला जो बहुपद आया है ये भी तो बहुपद के फॉर्म में है, और ये, और जो मैंने आपको इसी वीडियो में पहले भी बताया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से जब होगा आपका बहुपद, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, आप उसमें बीच वाले टर्म को क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, और उसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है बेटा, हमारे पास ये वाला जो भागफल आया है, मुझे इसके गुणनखंड करने हैं फर्दर। ठीक है ना, क्योंकि मुझे टोटल कितने चाहिए, 3, जिसमें से एक यहाँ है और 2 मुझे कहां से मिलेंगे, यहां से। पावर 2 है ना, देखो पावर 2 है, इसका मतलब इस बहुपद के भी गुणनखंड हो सकते हैं कितने, 2। तो 2 यहां से आएंगे, और एक हमारा ये हमने हिट एंड ट्रायल से निकाला था, तो टोटल हो जाएंगे 3। तो अब इसके गुणनखंड करने के लिए हम स्प्लिटिंग वाला मेथड यूज करेंगे। तो कैसे करते हैं हम, पहले इसे लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट में 5 के लिए स्पेस छोड़ दीजिए कि 5 को तोड़ना है मुझे, 2 भागों में, यहाँ x प्लस 6। अब 5 को मुझे ऐसे तोड़ना है कि वो गुणा करके 6 बने, है ना, क्योंकि a इंटू 6 c जो है वो मेरा क्या है, 6 है, तो 6 बने, और जोड़कर वो क्या बने, या घटाकर 5। तो 6 के मैं क्या कर लेती हूँ, फैक्टर करके देखती हूँ। तो 6 के फैक्टर करोगे आप ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो ये हो गया 3, ये हो गया 3, और ये 1। तो देखो ये 2 और 3 जोड़ के 5 बन रहा है या नहीं बन रहा, और गुणा करके 6,
दैट मीन्स इस 5 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 प्लस 3, क्योंकि 2 प्लस 3 5 और 2 3 जा 6, गुणा करके 6 होना चाहिए। तो ओपन करेंगे ब्रैकेट को, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x और प्लस 6। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कितने पद बन गए, अब हमारे पास 4 पद बन गए, है ना, 1 2 3 4। अब यहाँ पर हम वो वाला मेथड लगाएंगे जहां पर हम पहले दो को पहले देखेंगे और अगले दो को बाद में देखेंगे। तो जब आप पहले दो को देखोगे बेटा, तो उसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है, x, है ना, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो मैं एक x कॉमन ले सकती हूँ। और जब कॉमन लूंगी तो एक्स स्क्वायर में से एक x बाहर आ गया तो अंदर रह गया एक x, प्लस 2x में से एक x बाहर आ गया तो अंदर क्या रह गया, सिर्फ 2, प्लस अब यहाँ पर अगले दो पदों में कॉमन देखेंगे हम। अगले दो पदों में कॉमन देखिए, x यहाँ है बट यहाँ नहीं है, ठीक है ना, 3 यहाँ है और 6 यहाँ है, तो 3 और 6 के बीच में क्या कॉमन हो गया, 3, क्योंकि दोनों ही 3 से भाग हो जाएंगे, 3 कॉमन हुआ। तो अब यहाँ पर पहला पद 3x है, जिसमें से 3 बाहर लिया है तो अंदर क्या रह गया, x, प्लस इस 6 में से 3 बाहर लिया तो अंदर क्या रह गया, 2, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, इस पूरे को एक पद मानते हैं और इसको दूसरा पद मानते हैं, क्योंकि बीच में प्लस है ना, इस पे ध्यान देना है आपको, यहाँ प्लस है ना इस पर, और यहाँ पर भी यही वाला प्लस है। अब यहाँ पर थोड़ा स्पेस बना लेते हैं पहले। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा, थोड़ा लंबा है बेटा लेकिन बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें इतना डिफिकल्ट। अगर आप इसी टाइप के एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करेंगे अलग से तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है, तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिए इस टाइप के क्वेश्चंस की। तो अब देखिए यहाँ पर जो मेरा ये पहला पद है और जो दूसरा पद है, इन दोनों में x प्लस 2 इधर भी है, x प्लस 2 यहाँ भी है, तो मैं उसे अगेन क्या ले सकती हूँ, कॉमन ले सकती हूँ। तो मैं क्या लिखूंगी, x प्लस 2 ब्रैकेट, अब पहले पद में से x प्लस 2 बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, x, तो इस वाले ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगी, x, प्लस अब दूसरे वाले पद में देखिए, अगेन दूसरे वाले पद में x प्लस 2 बाहर ले लिया कॉमन तो क्या रह गया, सिर्फ 3, तो यहाँ क्या लिखूंगी, प्लस 3। तो ये हमारे गुणनखंड हो गए किसके, हमारा जो भागफल आया था उसके। और कितने गुणनखंड आए बेटा, 2, 1 2, और एक हमने यहाँ निकाला था हिट एंड ट्रायल से, ये x प्लस 1। तो px के जो गुणनखंड हो गए वो कौन कौन से हो गए, अब हम क्या लिख सकते हैं कि x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 बराबर में क्या लिख सकती हूँ, मैं उसे नीचे लिख देती हूँ, यहाँ स्पेस कम है थोड़ा, बराबर में कितने गुणनखंड आ गए उसके, एक आया हमारा x प्लस 1, दूसरा आया हमारा x प्लस 2 और तीसरा आया हमारा x प्लस 3, 3 गुणनखंड आ गए ना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। तो आपको होपफुली समझ आ गया हो, अगर आपको नहीं आया तो आप क्वेश्चन को दोबारा से एक बार ध्यान से देखिए तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं बच्चों हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, सरल कीजिए। आपको नीचे एक इक्वेशन टाइप दिख रहा होगा, x प्लस वाई प्लस जेड, उसके ऊपर घात 2 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड और उसके ऊपर भी घात 2। तो इस तरह से जो क्वेश्चन है ये हमारा, इसको हमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना, सरल करना है। कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है देखने में बट इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है पहले वो देखेंगे। तो सॉल्यूशन लिखेंगे हम इसका, सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आप देखिए, इस पूरे के ऊपर घात 2 है और यहाँ पर भी इस ब्रैकेट के अंदर जो ये पूरा है इसके ऊपर घात 2 है। तो यहाँ पर अगर मैं इस पूरे वाले को जो ये है x प्लस वाई प्लस जेड है, इसको मैं a मान लू पूरा, तो a के ऊपर क्या घात लगी हुई है, 2, फिर माइनस है बीच में, और जो दूसरा वाला है बेटा ये मेरा x माइनस वाई माइनस जेड, ये वाला जो बहुपद है, इसको मैं b मान लूं, तो इस b के ऊपर भी क्या घात लगी है, 2। तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, जब आपने पढ़े थे ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये तीसरा जो आपका फॉर्मूला है वो यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला हमारा यहाँ यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है, ठीक है ना, उस इस तरह से मेरा क्वेश्चन है और मैं उसे ओपन इस तरह से करूंगी। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ
यूज कर सकती हूँ, वो कब, जब मैं इस पूरे को एक पद मानूं, है ना, ये पूरा जो है बहुपद इसका एक पद मान के चलूं और इस पूरे को भी एक पद मानूं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं जो हम यूज करेंगे, यही वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लिया हमने इसका, इसको हम बॉक्स में भी डाल सकते हैं, हमने इसे बॉक्स में डाल दिया। अब हमें क्या करना है, हमारा क्वेश्चन इस फॉर्म में है, हमें उसको सरल किस तरह से करना है, इस तरह से ओपन करके। तो यहाँ पर हम पहले ए लिखेंगे, ठीक है ना, ए कौन है हमारा, ए हमारा ये पूरा है और बी हमने इस पूरे को माना है, तो यहाँ ए के प्लेस पे ये डालेंगे और बी के प्लेस पे इसे डाल देंगे। तो पहले ए है हमारा, ए के लिए ब्रैकेट हम बड़ा डाल लेते हैं क्योंकि वो एक बहुपद है, तो हम उसे पहले ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में हम उसे ओपन करेंगे। ये मेरा ए हो गया, जमा करना है इसमें किसे, बी को, बी मेरा क्या है, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, ये, और इसे मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। फिर दूसरी चीज क्या थी हमारे पास इसकी, ए माइनस बी, अब मुझे ये वाला पोर्शन करना है, ए माइनस बी मतलब ए मेरा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड और माइनस बी क्या था, एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो ये मेरा a प्लस बी और a माइनस बी जो है, ये वाला पोर्शन मैंने लिख लिया है। अब हम इनके ब्रैकेट ओपन करेंगे और जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उसको करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसके ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पर मुझे मिलेगा x प्लस वाई प्लस जेड प्लस, ये वाला एज इट इज मिल जाएगा, प्लस का x माइनस का y और माइनस का z। अब यहाँ पर भी ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ मुझे मिल जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ ध्यान देने की जरूरत है बेटा कि इसमें, यहाँ इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, किसका साइन है, माइनस का साइन है। तो अगर माइनस का साइन होता है दैट मीन्स यहाँ पर कोई नंबर नहीं है, तो वन कंसीडर कर सकते हैं हम। तो वो -1 इधर भी गुणा हो रहा है, इधर भी गुणा हो रहा है और इधर भी गुणा हो रहा है, तो अंदर के सबके साइन क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। तो आप बस ये ध्यान रखिए, जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है तो अंदर आपको हर किसी के साइन को क्या करना है, चिन्ह को बदल देना है। मतलब जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स प्लस में था तो वो किस में आ गया, माइनस में, वाई माइनस में था तो वो किस में आ गया, प्लस में, जेड माइनस में था तो वो भी किस में आ गया, प्लस में। ठीक है, सिंपल सा ये आपको याद रखना है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो साइन बदलने हैं। यहाँ पर ब्रैकेट के बाहर प्लस था तो हमने साइन को बदला नहीं, एज इट इज नोट डाउन कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कौन कौन से हम इनमें ऐड कर सकते हैं। तो एक जैसे ऐड होते हैं, तो पहले हम x का पेयर ढूंढते हैं, x का पेयर ये रहा, दोनों पॉजिटिव है तो मैं क्या लिख दूंगी, 2x। ठीक है, नेक्स्ट हम y का पेयर ढूंढते हैं, y ये रहा और y हमारा ये है और y ये है, लेकिन एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है और दोनों के आगे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, मीन्स आपका एक +1 है और एक -1 है, तो ये तो बन गया कितना, 0। तो y कैंसिल हो गया, y है ही नहीं मतलब एक तरह से, तो ये वाला y और ये वाला y कैंसिल हो गया। अब हम z को देख लेते हैं, z का पेयर ये रहा और ये रहा। अब यहाँ भी z को देखेंगे तो z के आगे कोई नंबर नहीं, दैट मीन्स एक के आगे +1 है, दूसरे के आगे -1 है, तो ये भी कितना हो गया, 0। तो दैट मीन्स ये भी क्या हो गया, मेरा कैंसिल हो गया। तो इस ब्रैकेट में मेरे पास सिर्फ क्या रह गया है, 2x। चलिए अब नेक्स्ट ब्रैकेट को देखते हैं। नेक्स्ट ब्रैकेट में सबसे पहले हम देखेंगे x के पेयर, तो x यहाँ है और यहाँ है, तो यहाँ भी देखिए x किसका है, एक +1 और एक -1, वो कितना हो गया, 0। तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब y को देखते हैं, y ये रहा एक और दूसरा ये रहा, ये +1 है और ये भी +1 है, तो दोनों जुड़ गए, कितना आंसर हो गया, 2y। ठीक है, फिर z के पेयर को देखते हैं, z का पेयर एक ये रहा एक ये रहा। ठीक है, अब यहाँ पर जो z के पेयर है दोनों प्लस के हैं, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, दोनों के आगे कुछ नहीं, मीन्स 1, तो दोनों जुड़ गए और कितना बन गया, 2z बन गया, कितना बन गया, 2z। तो मैं क्या लिखूंगी यहाँ, +2z। तो आप चाहे तो इसे यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर करेक्ट है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम इसे फर्दर सॉल्व कर देते हैं। ये देखिए, ये 2x है ना बेटा, ये 2x इससे भी गुणा हो जाएगा और इससे भी गुणा हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर है ना,
तो 2x जब 2y से गुणा होगा तो मैं क्या लिखूंगी उसे 4xy, 2 जा 4 और x और y। और 2x जब 2z से गुणा होगा तो क्या बन जाएगा 2 जा 4 और x और z। तो ये मेरा इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गया, सरल फॉर्म जिसको हम बोलते हैं कि हमने इसको सरल कर लिया है, अब ये इससे आगे फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, आपको होपफुली समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा हमारा, यदि x बाय वाई प्लस वाई बाय एक्स इक्वल्स टू -1 है, जहां x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज नॉट इक्वल टू 0, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। अब इस क्वेश्चन में देखिए बेटा, यदि दिस, ये चीज आपको गिवन है, ये दिया हुआ है और हमें फाइंड आउट करना है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान। तो सबसे पहले हमें जो दिया होता है हम वो मेंशन कर देते हैं अपने आंसर में या सॉल्यूशन में। तो x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू -1, ये हमें दिया हुआ है। तो इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हम उसको यूज कर सके। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे हम, जैसा आप देख रहे हैं ये भिन्न के रूप में है दोनों और मुझे इन्हें जोड़ना है। तो जब भी भिन्न के रूप में होते हैं और हमें जोड़ना है तो हमें एलसीएम लेना पड़ता है नीचे वाले अपने हरों का, तभी जुड़ पाएंगे। या तो वो समान होने चाहिए हर, लेकिन यहाँ हर समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम एक्स और वाई ही आएगा। फिर अब हम क्या करते हैं, ऊपर जो संख्या आती है उसके लिए उसको हम क्या करते हैं, पहले एक्स वाई को जो हमारा एलसीएम आया है अपने हर से, मतलब अपने वाई वाले से भाग करेंगे, ये कट गया, हमारा आंसर आ गया एक्स। उसे अपने अंश से, ठीक है ना, अपने अंश से, इस वाले भाग में अंश मेरा x है ना, उस x से क्या हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा। अब ये वाला x x से गुणा होगा तो आपका जो आंसर आएगा x को x से गुणा करके x स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पर हम वैल्यू डालेंगे x स्क्वायर प्लस, अगले वाले फ्रैक्शन में चलते हैं, अगले वाला जो भिन्न है हमारा, उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ एक्स है। तो एक्स वाई को इस बार मैं क्या करूंगी, एक्स से भाग कर दूंगी, एक्स से एक्स कट गया, बचा क्या, वाई। अब ये जो वाई है ये गुणा हो जाएगा किससे, जो इस वाले हमारे भिन्न में अंश है वो क्या है मेरा वाई, तो वाई से गुणा करूंगी मैं उसे। तो वाई से वाई गुणा हुआ तो क्या बन गया, वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखूंगी मैं प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर बराबर में आया -1। अब यहाँ जो एक्स वाई है बेटा, इसको आपको भाग में है, इसको हम इधर ले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -एक्स वाई। ये वैल्यू हमारी आ गई जो हमें दिया हुआ था, उसे सिंप्लीफाई करके थोड़ा सा, ठीक है ना, उसको थोड़ा आसान बना लिया ताकि हम उसे यूज कर सके। अब हमें वैल्यू फाइंड आउट इसकी नहीं करनी है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की। तो अगर आपको पता हो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये भी एक सर्व समीका होती है, ठीक है ना। एनसीईआरटी की बुक में आपने अगर की होगी एनसीईआरटी की बुक, तो उसमें ये आपने फाइंड आउट की होगी एक्सरसाइज में। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हमारा होता है एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, यही होता है। अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपका एक ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपने क्वेश्चन में निकाला है ना जो दिया हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब इस वैल्यू की जगह एक्स प्लस वाई स्क्वायर की जगह मैं ये वाली वैल्यू यूज कर सकती हूँ -एक्स वाई। तो अब हम क्या लिखेंगे, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू, ये एज इट इज रहेगा एक्स माइनस वाई, और एक्स स्क्वायर की जगह जो मैंने ये हाईलाइट कर रखा है ग्रीन से, इसके प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, -एक्स वाई। तो ये हो गया -एक्स वाई, और आगे उसके बचा क्या है, +एक्स वाई, वो इसके आगे लिख देंगे हम। अब यहाँ आएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एज इट इज। और यहाँ पर देखिए एक्स वाई और एक्स वाई दोनों कैसे हो गए, समान पद हो गए। तो मीन्स मैं इन्हें जोड़ भी सकती हूँ और घटा भी सकती हूँ, जो हमारे साइन होंगे उसके अकॉर्डिंग जो हो रहा होगा। साइन अगर आप देखेंगे एक माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो हम इन्हें घटा देंगे, घटाने पे एक कुछ भी नहीं बचेगा, तो कैंसिल ही होगा एक तरह से, तो क्या रह गया, 0। तो ये एक्स माइनस वाई उस 0 से गुणा हो गया। और आपको पता ही होगा कोई भी संख्या हो या कोई भी चर हो या अचर हो,
उसको जब 0 से आप करेंगे गुणा तो आंसर क्या आएगा? 0। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया कि एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होगा? 0 होगा। और कब होगा? जब ये वाली कंडीशन दी हुई होगी। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा बच्चों, सरल कीजिए। हमें ये नीचे इक्वेशन दी हुई है एक। इस क्वेश्चन में हमें इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, आसान बनाना है। देखने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। 155 इंटू 155 प्लस 155 इंटू 55 प्लस 55 इंटू 55 और अपॉन में 155 इंटू 155 इंटू 155 माइनस 55 इंटू 55 इंटू 55। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करना है। सॉल्यूशन तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, 155 आपका 2 टाइम्स है, राइट? है ना? 155 का स्क्वायर ये गुणा में है, फिर ये दोनों एक साथ है और फिर ये दोनों एक साथ है, बीच में ये प्लस लगे हैं ना, तो यहाँ से पद क्या हो रहे हैं मेरे? चेंज हो रहे हैं। और यहाँ पर प्लस 155 इंटू 55 प्लस यहाँ क्या है 55 का स्क्वायर अपॉन, अब ऐसे ही नीचे वाले को थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। नीचे अगर आप ध्यान से देखेंगे नीचे तो बेटा यहाँ पर ये सारे ही 155 है, दिख रहा है? और ये सारे ही तीनों क्या है 55। तो इसे मैं जब सिंप्लीफाई करके लिखूंगी तो ये बन जाएगा 155 का क्यूब 3 बार है, बीच में माइनस है यहाँ पर अगर आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ माइनस है और फिर यहाँ पर है 55 3 टाइम्स, तो उसे हम क्यूब में लिख देंगे। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई किया, अभी इसे फर्दर सिंप्लीफाई करना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? अब नेक्स्ट स्टेप में आप ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है आपको ये वाला नीचे वाला जो इसका हर है, यहाँ पर आपकी एक आइडेंटिटी लग रही है। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 अपने अगर कंटिन्यूअसली देखते तो क्वेश्चन नंबर 8 में भी एक आइडेंटिटी लगाई थी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है आपका ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना? इनको आगे पीछे भी कर सकते हो आप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वाली जो आइडेंटिटी है ना मेरी यहाँ हर में यूज हो रही है। हो रही है नहीं हो रही? देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है, तो इसको लगाकर देखते हैं हम यहाँ पर हम क्या फर्दर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी भी लिखेंगे अपनी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल्स टू कौन सी यूज हो रही है? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको डाल देंगे हम बॉक्स में। अब ये वाली आइडेंटिटी हमारी यहाँ लगेगी, तो हमें अंश को तो छेड़ना नहीं है, वहां पर कुछ नहीं करना क्योंकि वहां पर अभी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है, हम हर में लगा रहे हैं आइडेंटिटी। तो अंश को हम एज इट इज नोट डाउन कर लेंगे और जो हर है हमारा, हर में आइडेंटिटी लगेगी। तो हर देखिए बेटा हमारा हर इस फॉर्म में है ना? ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्म में, जहां पर ए है हमारा 155 और बी है हमारा 55। उसको हमें ओपन करना है इस तरीके से, राइट? ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की तरह। तो अब एक एक करके वैल्यू डालते हैं। ए माइनस बी तो मेरा क्या हो जाएगा? ए के प्लेस पे आ गया 155 माइनस बी के प्लेस पे आ गया 55 ब्रैकेट। अब नेक्स्ट क्या है? ये वाला ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर ए स्क्वायर के मतलब हो गया 155 का स्क्वायर, राइट? प्लस ए बी का मतलब हो गया पहले ए 155 गुणा में बी मतलब 55 और प्लस में बी स्क्वायर, बी मतलब 55 का स्क्वायर। ये मेरा नेक्स्ट ब्रैकेट हो गया। तो अगर आप ध्यान देंगे आपके हर में और अंश में ये वाला जो ब्रैकेट है यही आपका पूरा का पूरा अंश है ना? देखिए 155 का स्क्वायर 155 इंटू 55 और प्लस 55 स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा यहाँ अंश में भी है और हर में भी है। तो ये क्या हो गया आपका? एक तरह से कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ भी 1 बच गया और यहाँ भी 1 रह गया। तो जब आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो अंश में तो सिर्फ 1 है और हर को फर्दर सॉल्व करेंगे तो हर में ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 155 में से 55 जाएगा तो आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा? 100 और वो 100 एक से गुणा होकर कितना रह जाएगा? 100। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? हर अंश हर में अपने 100। तो ये इसका आंसर है फाइनल 1/100। तो देखिए वैसे देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन सिर्फ कितने स्टेप्स का है ये? मुश्किल से 1 और ये 2। यहाँ पर तो हमने, चलिए इसे भी गिन लेते हैं, 1 2 और 3 स्टेप का क्वेश्चन है बस।
ठीक है ना। और आता ये शायद 3 मार्क्स में ही होगा ये क्वेश्चन। तो आप इस तरह के क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस कीजिए। और भी कोई बुक्स या आपके पास हो तो आप अपने कमेंट से हमारे कमेंट सेक्शन में भी छोड़ सकते हैं। आपको कोई किसी क्वेश्चन में क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पर इसके शून्यक निकालने हैं। शून्यक का मतलब है किस वैल्यू पे ये 0 होगा, है ना। x की किस वैल्यू पर हमारा जो बहुपद है वो 0 हो जाएगा, वो उसके शून्यक होते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसके गुणनखंड कर लेंगे और उनको हम 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, गुणनखंड करना है हमें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इसका मुझे गुणनखंड करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह से क्वेश्चन है हमारा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह का है ना। और मैंने क्या कहा था, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हम उसमें क्या करते हैं, ये जो मिडिल टर्म होती है इसको क्या कर लेते हैं, स्प्लिट कर लेते हैं। क्या करते हैं, स्प्लिट, तोड़ लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम बेटा, इसे तोड़ते हैं, स्प्लिट करेंगे हम। कौन सी टर्म को, बीच वाली टर्म को। तो हम यहाँ पर जो बीच वाली टर्म है हमारी, ये -4 जो है, इसको हम ब्रेक कर लेंगे। अब हम उसे कैसे ब्रेक करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ ब्रैकेट डाला मैंने, यहाँ बाहर एक्स लिख दिया, और प्लस 3। तो ये जो ब्रैकेट है ये किसके लिए डाला है मैंने, इस 4 के लिए डाला है बेटा। ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर आएगा जो मेरा इसे और इसे गुणा करके आंसर आएगा। मींस ए मेरा क्या है, ए इंटू सी करना है। ए क्या है मेरा 1 और सी क्या है मेरा 3। तो 1 3 जा 3। तो मींस जो ब्रैकेट है ना बेटा, उस ब्रैकेट के अंदर ये जो दो संख्याएं लिखी जाएंगी यहाँ पर, ये और ये, उन दोनों का गुणा कितना आना चाहिए, 3। कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और उन दोनों को, इन दोनों को जमा या घटा करके कितना आंसर आना चाहिए, 4। कितना आना चाहिए, 4। तो कोई ऐसी संख्या आपको ढूंढनी है जिनको जोड़कर या घटाकर 4 आए लेकिन गुणा कर कर 3 आए। तो वो दो संख्याएं कौन सी है आपकी, 3 और 1, 3 प्लस 1। 3 प्लस 1 आपका क्या बन जाएगा बेटा, 4 बन जाएगा। और 3 इंटू 1 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, जो मुझे यहाँ चाहिए। ठीक है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम इसे ओपन कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर सारे साइन बदल जाएंगे। 3 प्लस था तो माइनस हो गया, 1 भी प्लस था तो माइनस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जब ये 4 पदों में आ गया आपका, तो पहले 2 पद को एक साथ लेना है और अगले 2 पद को एक साथ लेना है। तो पहले जो 2 पद है उसमें हम कॉमन देखेंगे। तो उन दोनों में नंबर्स तो है ही नहीं, एक ही में नंबर है 3 और दूसरे में नंबर नहीं है। तो हमारा जो अचर होता है उसमें कुछ कॉमन नहीं है। लेकिन जो चर है हमारा, उसमें अगर आप देखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, तो एक एक्स मेरा क्या हो गया, कॉमन। ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर में से, यहाँ एक्स स्क्वायर में से एक एक्स बाहर आ गया तो एक एक्स रह गया, तो वो मैं लिख दूंगी। माइनस दूसरे पद में 3x में से x पूरा बाहर आ गया तो क्या रह गया, सिर्फ 3। तो यहाँ क्या लिख दूंगी, -3। ठीक है। ये अब हमने पहले फर्स्ट 2 पद जो थे हमारे, पहले 2 पद थे, उनको सॉल्व किया है। अब हम नेक्स्ट 2 पदों को देखेंगे। तो नेक्स्ट 2 पदों में ना ही चर कॉमन है ना ही अचर कॉमन है, क्योंकि 3 यहाँ है तो यहाँ कोई नंबर ही नहीं है, x यहाँ है तो यहाँ x है ही नहीं। तो जब ना इस पद में कुछ कॉमन है ना इस पद में कुछ कॉमन है, तो कॉमन क्या लेंगे हम, 1, क्योंकि 1 से तो सभी दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ +1। तो जब बाहर 1 है प्लस का, तो अंदर तो एज इट इज हो गया, माइनस का x प्लस का 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमारे ये दोनों दो होते हैं ना, ये और ये दोनों सेम होने चाहिए, तभी हमारा आंसर सही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर, यहाँ देखिए x -3 है, यहाँ -x+3 आ रहा है ना, साइन उल्टे आ रहे हैं। ये प्लस का होना चाहिए माइनस का, तो मैं क्या करूंगी, माइनस को कॉमन ले लूंगी। क्या करूंगी, माइनस को कॉमन मीन्स ब्रैकेट के बाहर माइनस कर दूंगी और इनके साइन चेंज कर दूंगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये तो एज इट इज रहेगा x, x -3,
ये +1 था ना, इसे -1 कर दूंगी तो अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का। ठीक है, अब इसमें फिर से वापस वही देखेंगे, इसको पूरा एक पद कंसिडर करेंगे और इस पूरे को दूसरा पद। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो क्या कॉमन है, x-3 और यहाँ भी x-3। अब आप समझ गए होंगे कि मैंने सेम क्यों किया है, ये दोनों सेम क्यों होने चाहिए, ताकि वो कॉमन आ जाए नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हो गया आपका x-3 बाहर। ठीक है, अब पहला पद ये था, उसमें से ये पूरा x-3 बाहर आ गया है, तो क्या रह गया, सिर्फ x। तो ब्रैकेट लगाऊंगी, क्या रह गया मेरे पास, x, फिर माइनस दूसरे पद में देखिए, इस पूरे पद में ये x-3 यहाँ था, तो ये बाहर आ गया, क्या रह गया, सिर्फ 1। तो क्या लिखूंगी, -1। तो ये मेरे इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। ये क्या हो गए, हमारे गुणनखंड कर दिए हमने अपने बहुपद के। लेकिन ये शून्यक नहीं है हमारे, ठीक है ना। शून्यक जो होंगे हमारे, शून्यक वो क्या होंगे, जब हम x-3 को किसके बराबर रखेंगे, 0, और x-1 को भी किसके बराबर रखेंगे, 0। तो हमारी वैल्यू आएगी x की, जिस पर ये पद या बहुपद हमारा जो है 0 होगा। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 3। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी मेरी, 1 उधर चला जाएगा तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो ये दो मेरे शून्यक है इस बहुपद के, कि जिस पर ये वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। आप वैल्यू पुट करके चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक, कि 3 को आप वैल्यू पुट कीजिए x² वाले में, पूरे बहुपद में x के प्लेस पे 3, तो 0 आएगा देखिए। और 1 पुट करेंगे तो भी 0 आएगा। तो ये दोनों इसके क्या है, शून्यक है। तो इसके साथ ही बेटा हमारा आज का ये वीडियो ओवर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन था इस वीडियो का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आगे आने वाली वीडियो को भी जरूर देखिए। आज का वीडियो बेटा यही ओवर होता है। आज के वीडियो में हमने चैप्टर 2 जो है बहुपद का, उसका सेकंड पार्ट जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो हमने डिस्कस किया है। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको उससे हेल्प मिली या नहीं मिली, कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एग्जाम आ रहे हैं तो पढ़ते रहिए और वीडियो को जरूर देखिए।